हेलो दोस्तों। एक्सिस आईएएस के एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज हमारा जो चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में हम बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में। क्योंकि हाल ही में कैबिनेट मिनिस्ट्री, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने सिलेबस में थोड़ा चेंज किया है और उसका अप्रूवल आयोग को भेजा है। और संभवतः इसीलिए जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है यूपी पीसीएस का, वो इसीलिए लेट हो रहा था, क्योंकि एक बड़ा बदलाव हुआ है। और बड़ा बदलाव ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के है। फिलहाल 2018 से क्या हो रहा था, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे थे, यानी आर्ट्स के बच्चे और साइंस के बच्चे, ठीक है, दोनों के जो स्कोर होते थे ना ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उनमें बड़ा अंतर आता था और स्केलिंग के माध्यम से साइंस के बच्चों को बेनिफिट मिलता था, आर्ट के बच्चों को बेनिफिट नहीं मिल पाता था। यूपीएससी में क्या होता है, इस यूपीएससी में स्केलिंग नहीं कर रखी, नंबर लगभग लगभग सबको एक समान दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत अंतर, क्योंकि देखा होगा आपने कि काफी सारी चीजों में, चाहे हिंदी साहित्य में हो, तो ठीक ठाक टॉपर मिल रहे हैं और अच्छे नंबर उसमें स्कोर हो रहे हैं। लेकिन यूपी पीसीएस में क्या होता है कि यहाँ स्केलिंग का प्रावधान है और आर्ट और साइंस में नंबर डिफरेंस आता था, काफी आता था। कई बार तो ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे इस वजह से बाहर हो जाते थे कि उनके उस सब्जेक्ट में बेहतर नंबर नहीं आ पाए और स्केलिंग के माध्यम से वो बाहर कर दिए गए। तो अभी पहले क्या होता था, अगर पहले की बात करें तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम पता है। प्रीलिम्स में जीएस के दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। और सेकंड पेपर को सामान्य भाषा में सीशैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड की टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पेपर में वही एज यूजुअल जो यूपीएससी में है, वहां पर क्या होता है, कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, ठीक है। और तुम्हारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स है और विविध प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर पे। उसके बाद सेकंड पेपर में सीशैट में मैथ, रीजनिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इस तरह से आते हैं। और हिंदी भी इसमें आती है और ये समानता क्वालिफाइंग होता था। तो ये तो एज यूजुअल है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। चेंज क्या हुआ है मैं वो बताता हूँ आपको। अभी तक क्या होता था, कुल मिला के जीएस के 4 पेपर होते थे, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑप्शनल होता था, मान लिया कोई ऑप्शनल आपने सब्जेक्ट रखा है, उसके 2 पेपर होते थे। एक ऐसे पेपर होता था, ठीक है, और एक सामान्य हिंदी का पेपर होता था, है। तो ये तुम्हारे पेपर होते थे, यानी 6, 2, 8 पेपर होते थे। और इनका टोटल जो होता था भाई, 150 नंबर के ये होते थे दोनों, ठीक है, 300 ये हो जाते थे। और 4 पेपर जो जीएस के होते थे, इनका पूर्णांक 800 हो जाता था और 400 का इनका होता था। तो कुल मिलाकर के ये कितना पहुंच गया, 1500 के आसपास पहुंच जाता था। और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता था। तो कुल मिलाकर के 1600 पूर्णांक का है। तो पूर्णांक में तो अभी भी कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन ये ऑप्शनल पेपर के जो 2 पेपर होते थे ना, इनको हटा दिया गया है। यूपी पीसीएस ने क्या किया है, अभी कैबिनेट अप्रूवल हुआ है, तो यूपी पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया है, तो अब होगा क्या, अब होगा ये पूर्णांक में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्री में कोई चेंज नहीं किया गया है ना, बस ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया गया है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हटाया गया है तो उसके आधार पर क्या आएगा, तो अब एक जीएस का 5वां पेपर आएगा और एक जीएस का 6ठा पेपर आएगा, यानी ये 2 पेपर ऐड किए गए हैं, दोनों को 200 नंबर को ऐड किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी भी वही, अब 1200 नंबर का आपका जीएस का हो जाएगा, 300 नंबर का सामान्य हिंदी, और ऐसे हो जाएगा तो कुल मिलाकर के 1500 का मेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो मेंस कितने का है, अभी भी 1500 नंबर का है, बस चेंज इतना किया गया है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से विवाद होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। और संभवतः अभी इस सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन जो एक मोटा मोटा रेशियो है कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, है ना, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और पॉलिटी वगैरह, ये सारे सेक्शन संभवतः इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे और इन्हीं को मिला करके 2 पेपर बना दिए जाएंगे, है ना। फर्स्ट पेपर में तो आपको पता ही है क्या होता है, फर्स्ट पेपर में आपका भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और भारतीय इतिहास,
कला एवं संस्कृति, समाज और बस, और भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल होता था। सेकेंड पेपर में पॉलिटी आ जाती थी, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता था, सोशल जस्टिस आ जाती थी, ठीक है, और शासन से संबंधित मुद्दे आ जाते थे। थर्ड पेपर में तुम्हारे सामाजिक आर्थिक विकास आ जाता था, यानी इकोनॉमिक्स का पोर्शन। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट और साइंस के क्वेश्चन आ जाते थे। तो ये होता था तुम्हारा। और फोर्थ पेपर जो होता था वो एथिक्स का होता था, ठीक है। एथिक्स का यहाँ यूपीएससी से थोड़ा सा चेंज होता था, क्योंकि यहाँ पर धारणात्मक क्वेश्चन ना पूछ करके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये होते थे तुम्हारे जीएस के 4 पेपर, ठीक है। और अब दो ऐड करके जीएस के हो गए कितने, 6 पेपर हो गए। और ऑप्शनल जो भी लोग तैयारी कर रहे थे तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इस तरह के सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे तो कोई नुकसान नहीं, आपका वो जीएस में काम आ जाएगा, यूपीएससी में काम आ जाएगा अगर वो एग्जाम दे रहे हो। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना बेकार नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ना, कि जीएस के जो 2 पेपर अन्य ऐड होंगे, जिसको पांचवा और छठा पेपर कहा जाएगा। इसमें कुछ विशेष नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हम ज्यादातर चीजें पढ़ते ही थे, है ना। अब थोड़ा सा उनको और थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता ना, प्री के लिहाज से हम चीजों को नहीं पढ़ते थे, लेकिन मेंस में तो हमें पढ़ना ही पड़ता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा और कहीं तक अच्छा भी रहेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, नंबर स्कोर में हम पीछे रह जाते थे, है ना। तो अब वो समस्या समाप्त हो गई। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया है, चिंता ना करें। जो लोग तैयारी कर रहे थे या जो लोगों ने फीस जमा कर रखी है, तो वो थोड़ा सा देख सकते हैं। देखो, थोड़ा बहुत तो नुकसान उठाना ही पड़ता है अगर कुछ चेंज होता है, तो उसके लिए डरे नहीं, घबराएं नहीं, आप एग्जाम की तैयारी बेहतर करें। अभी नोटिफिकेशन संभवतः कैबिनेट अप्रूवल हो चुका है, इसी फरवरी महीने या होली के पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसमें जो सिलेबस है ना, वो मेंशन किया रहेगा। तो उस सिलेबस को मैं आपके सामने डिटेल एनालिसिस कर दूंगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो ईपीएफओ का है, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी यूपीएससी क्या करती है, भर्ती निकालती है। इसके संभवतः 25 कल से इसके फॉर्म निकाले जाएंगे, ठीक है। और लगभग 168 इस बार की, और पिछली कुछ मिलाकर के 400 के आसपास वैकेंसियां होंगी इसमें। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्टेज होती हैं, और उम्र सीमा वही है जो यूपीएससी क्या करती है, सिविल सर्विस के लिए रखती है, ठीक है। सेम है, फीस भी वही है, उम्र सीमा बस पेपर पैटर्न में चेंज है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक वनडे एग्जाम होता है, ठीक है। वनडे एग्जाम होता है, एग्जाम में तुम्हारा वही हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ठीक है, और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज, एनवायरनमेंट, साइंस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो जीएस में होता है ना, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां पूछी जाती हैं, श्रम कानून जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये भी 3 चीजें पूछी जाती हैं। तो बहुत टफ नहीं है, 200 नंबर के आसपास हमको लगता है क्वेश्चन पेपर होता है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। जिन लोगों को फॉर्म भरना है, अच्छी पोस्टेज हैं, अच्छा पे आउट है, और ये भी सिविल सर्विसेज की तरह है, बस इसको अलग से निकाला जाता है। और हो सकता है कभी इसको यूपीएससी के अंतर्गत ही मर्ज कर दिया जाए, यानी जो सिविल सर्विस के एग्जाम कराए जाते हैं उसमें ही मर्ज कर दिया जाए। तो इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर जो पोस्ट है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट होती है। वनडे एग्जाम पास करने के बाद आपका सीधा इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार होता है, ठीक है। साक्षात्कार के लिए बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो साक्षात्कार कराते हैं, तो उन चीज़ों की आप मदद ले सकते हैं। फिलहाल आपका जो जीके है, ठीक है, यहाँ जीके टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको करना कंपलसरी होता है, और मेरिट बेस्ड बनाई जाती है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें धार दे सकते हैं।
इसका भी एग्जाम लगभग जून या जुलाई के आसपास कराया जाएगा, या मैक्सिमम अगस्त तक जा सकता है। ठीक है। अगर आप 2023 का एग्जाम कैलेंडर देखेंगे तो उसमें इसकी डेट मेंशन है। थोड़ा लेट लपेट होता है, लेकिन अच्छा एग्जाम है, आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आई होप आपको पीसीएस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जो ईपीएफओ, ठीक है, इसके भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। पीसीएस का नोटिफिकेशन जल्द आएगा। और ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है, इधर उधर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं। अभी फ़िलहाल जो पढ़ रहे हैं उसमें कंसंट्रेट करें। अगर सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ करके जीएस के चारों पेपर को मजबूती पकड़ें, मजबूती बनाएं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारा नहीं बसता, बस नहीं होता, समय के साथ चेंज होती हैं। जो भी चेंज होता है बेहतर होता है। हिंदी माध्यम के, या ये कह सकते हो जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे थे, उनकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि नहीं पीसीएस में चेंज किया जाए, तो पीसीएस में चेंज कर दिया गया है। आप फिर से बता देता हूँ जीएस के, ठीक है, 6 पेपर होंगे। ये रहा छठा पेपर, यानी ऑप्शनल की जगह पर 2 जीएस के पेपर को ऐड कर दिया गया है। सिलेबस अभी पूरा दिया नहीं गया है, एक मोटा मोटा एवरेज दिया गया है। तो उस सिलेबस के लिए अभी ज़्यादा दौड़ने भागने की जरूरत है। फिलहाल आप अपने इनके 4 सब्जेक्ट की तैयारी करें, जो 4 जीएस के पेपर हैं, एसी की तैयारी करें, प्री में फोकस करें, और सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उस पर फोकस करें। तो ये सारी चीज़ें करते रहें। सिलेबस जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके दूसरे दिन नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी समस्याएं और सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन 2 सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा उसके विषय में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आपको लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।